हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल अकाउंटिंग विद डॉक्टर विनीता अरोड़ा, जहां पर अकाउंटिंग को बहुत ही सिंपल कंसेप्ट में आपके सामने रखा जाता है। तो चलिए आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड के फोर्थ पार्ट की। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस ट्रेंड के कैलकुलेशन के फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड की। इससे पहले हम फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड और मूविंग एवरेज मेथड की बात कर चुके हैं, जिसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और आज की इस ई क्लास में हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द कंसेप्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखिए गाइस, कई सारे यूट्यूब वीडियो मैंने सर्च किए हैं जिसमें डायरेक्टली लीस्ट स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन से ही शुरुआत कर दी गई है। नाउ इट इज़ अ यूनिक वीडियो कि जहां पर मैं आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड के कंसेप्ट की ओर लेकर जाऊंगी, व्हाई दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ ट्रेंड। तो गाइस चलते हैं आज की ई क्लास की ओर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है। देखिए गाइस, लीस्ट स्क्वायर मेथड एक्चुअली इट इज द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, एज आई सेड, मैंने कहा भी है। क्यों ये बेस्ट मेथड है, इसके रीजंस आप देखिएगा। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाई लीस्ट स्क्वायर मेथड इज द बेस्ट मेथड, और इसे क्यों लीस्ट स्क्वायर मेथड कहा जाता है। इसका आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। बिकॉज it gives a convenient basis for calculating the line of best fit. Yes guys, सबसे पहला रीजन ही यही है कि यह एक ऐसा अकेला मेथड है जो कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट देता है फॉर द टाइम सीरीज, क्योंकि हम टाइम सीरीज के लिए ही ट्रेंड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ट्रेंड कैलकुलेशन में ये एक ऐसा मेथड है जो कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट देता है। अभी लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है उसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारा दूसरा रीजन ये है कि यह एक मैथमेटिकल मेथड है फॉर मेजरिंग द ट्रेंड। यस गाइस, यहाँ पर हम लिटिल इक्वेशन के साथ काम करेंगे। तो ये इक्वेशंस जहाँ पर हैं, ऑफ कोर्स मैथमेटिकली यदि कोई चीज़ काम किया जा रहा है, इट इज़ फैक्चुअल, इट इज़ मैथमेटिकल, दैट मीन्स इट इज़ प्रूव्ड, इट इज़ द बेस्ट मैथड। तो गाइज ये बेस्ट मैथड है क्योंकि यह लाइन ऑफ बेस्ट फिट देता है। यह एक मैथमेटिकल एवरेज मैथमेटिकल मैथड है। और तीसरी जो बात मैं करना चाहती हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन वुड बी लीस्ट। अब क्या झंझट है, ये क्या बात कही जा रही है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ गाइज। देखिए यहाँ पर जो डेविएशंस होते हैं, अब डेविएशन किसके गाइस, देखिए एक हमारे पास होती है ओरिजिनल वैल्यू और एक हमारे पास होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, जिसे हम वाई सी कहते हैं, जिसे हम ट्रेंड भी कहते हैं। हमारे पिछले मेथड्स में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू को y से डिनोट कर रहे हैं और जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं उन्हें yc से डिनोट करते हैं। इनके डेविएशन यानी ओरिजिनल वैल्यू और कैलकुलेटेड ट्रेंड वैल्यू के यदि डेविएशंस लिए जाएं और इन डेविएशन का समेशन कर दिया जाए, सारे ही जितने भी डेविएशंस डिफरेंसेस मिले हैं उन सभी का हम समेशन कर दें, टोटल कर दें और इसको स्क्वायर कर दें, तो गाइज ये जो हमें मिलेगा इट इज़ द लीस्ट वैल्यू। इसीलिए ये एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट देता है। कैसे गाइज, यदि आपकी ओरिजिनल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में फ़र्क बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर इट्स प्रूव्ड कि लीस्ट वैल्यू देगा, यदि फ़र्क बहुत कम है इट मीन्स इट इज़ द बेस्ट। यदि हमारे एस्टिमेशन, यदि हमारी ट्रेंड वैल्यू यदि ओरिजिनल के लगभग नज़दीक है, दैट मीन्स ये बेस्ट है। इसीलिए ये एक ऐसी लाइन देता है, जब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ये एक ऐसी लाइन देता है जो कि ओरिजिनल वैल्यूज़ के नज़दीक ही होती है, तो इसीलिए हम इसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं। आई थिंक गाइज आप समझ चुके होंगे क्या मैं कहना चाह रही हूँ। अगली बात करते हैं, इसी लीस्ट स्क्वायर मेथड की लाइन ऑफ बेस्ट फिट या बेस्ट मेथड को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको और कुछ और रीजंस भी देना चाहूँगी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड सेटिस्फाई करता है ये दोनों फॉलोइंग कंडीशन। ये वही थर्ड कंडीशन है जो हमने पहले अभी पढ़ी है कि क्यों यह एक बेस्ट मेथड है। और गाइस इसी वजह से
इस मेथड को लीस्ट स्क्वायर कहा जाता है बिकॉज द y माइनस वाई सी, द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड ट्रेंड वैल्यू का समेशन एंड द स्क्वायर, इट इज द लीस्ट. That's why it's called the least square method. ओके तो इसलिए हमारा ये जो ली स्क्वायर मेथड में ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती ही है. और गाइज आई एम प्रॉमिस कि जब हम इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पर चलेंगे तो ये दोनों ही कंडीशन मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगी. तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस के साथ. तो गाइज ये हमारी पहली कंडीशन हो गई है जहां पर हम जो डिफरेंसेस और उनके सिग्मा और उनके स्क्वायर की बात करेंगे वो लीस्ट वैल्यूज आएंगी. नाउ द सेकंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेकंड कंडीशन, या फिर मैं अपने आंसर जो मैं कहूँ कि लीस्ट स्क्वायर मेथड ट्रेंड कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट मेथड है, उसका फोर्थ आंसर मैं यहाँ फोर्थ पॉइंट में यहाँ आपको बता रही हूँ. और वो ये कि डिविएशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई and the yc, it means the original values and the calculated trend values is zero. The simplest concept, यदि आपको ध्यान होगा हमने हमारे पुराने स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस आपने अटेंड किए होंगे तो ये कंसेप्ट हमें स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे से पता है कि x माइनस एक्स बार मीन्स द एवरेज वैल्यू, द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, यानी ओरिजिनल एवरेज से यदि x वैल्यूज के डिविएशंस निकाले जाते हैं तो उनका समेशन ज़ीरो होता है. ये कंसेप्ट हम मानकर चलते हैं. इसीलिए जब हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे थे तो x बार को हमने बेस्ट मीन माना था. ओके गाइज, नाउ अब यही कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल करें. देखिए किस तरह से, यदि मैं ओरिजिनल वैल्यूज़ और ट्रेंड वैल्यूज़ का डिविएशन यानी डिफरेंस कैलकुलेट करूंगी और फिर उन सभी डिफरेंसेस का टोटल कर दूंगी तो वो ज़ीरो ही होगा. अगेन इन न्यूमेरिकल सेशंस मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके भी दिखाऊंगी. तो गाइज जब हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से काम कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ द बेस्ट. तो गाइज ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं ली स्क्वायर मेथड में, इसीलिए इस मेथड को बेस्ट मेथड कहा जाता है ट्रेंड के कैलकुलेशन के लिए. आई होप आप मेरे साथ बने हुए हैं और मेरी इन कंसेप्चुअल चीज़ों को समझ भी रहे हैं. आगे चलते हैं. जब हम ली स्क्वायर मेथड की ही बात कर रहे हैं तो दो कैटेगरीज में यहाँ पर कैलकुलेशन किए जाते हैं. देखिए, एक तो लीनियर ट्रेंड कैलकुलेट हो सकती है. लीनियर इन द सेंस जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे इन ट्रेंड वैल्यूज़ को तो ये एक लीनियर तरीके से बनेगी, चाहे वो इंक्रीजिंग हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, लेकिन लीनियर रहेगा, लाइन रहेगी, रेखीय प्रवृत्ति रहेगी. और दूसरी कैटेगरी हो सकती है इट इज़ द नॉन लीनियर. इसके लिए हम पैराबोला मेथड यूज़ करेंगे जो कि हम अपने आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे भी. तो ये नॉन लीनियर मेथड में क्या होता है, ट्रेंड वैल्यूज़ कुछ ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, यानी यहाँ पर लीनियर तो नहीं होगा. तो गाइज ये चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि कंसेप्चुअल वीडियो है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन भी समझा रही हूँ. तो गाइज ऑर्डिनरी या लीनियर ली स्क्वायर मेथड जो हमारा फर्स्ट मेथड जो अभी हमने बनाया ना उसकी बात कर रहे हैं. तो ये लीनियर ली स्क्वायर मेथड क्या है, इट इज़ क्लियर कि जब यहाँ पर ट्रेंड कैलकुलेट होगी तो वो लीनियर वे में शो होगी यदि ग्राफिकल वे में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. लेकिन यदि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड हमें कैलकुलेट करनी है तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के लिए हमारी एक यहाँ पर बेसिक इक्वेशन होगी. और ये बेसिक इक्वेशन वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. यदि आपको याद आ रहा हो तो रिग्रेशन में भी हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं गाइज. रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करने में यहाँ हम ट्रेंड लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं. इट इज़ सिंपल. तो गाइज वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की बेसिक इक्वेशन फंडे के साथ हम यहाँ काम करेंगे. हम यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कई बार हम बुक्स में वाई सी की जगह केवल वाई का यूज़ करते हैं. वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स.
तो ये भी मान्य है, ये भी ऑथेंटिक है। यहाँ पर इस y का मतलब ओरिजिनल वैल्यू से बिल्कुल भी नहीं है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं, ये ट्रेंड वैल्यू है। यानी जो ट्रेंड वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ना, इस लीनियर ट्रेंड वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है, उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स। अब ये a प्लस बी एक्स में y आप समझ ही रहे हैं, ये कैलकुलेटेड ट्रेंड वैल्यू होगी, यानी ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। एक्स वैल्यू क्या है, ये हमारा टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम सीरीज है इसलिए ये हमारा टाइम पीरियड होगा, इसे हम कैलकुलेट करना बताएंगे। और ए और बी क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज टू बी कैलकुलेटेड। अब कैसे कैलकुलेट करनी है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। और कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर टू कैलकुलेट ए एंड बी, फिर से दो इक्वेशन और दे रही हूँ। और ये दो इक्वेशन क्या है, देखिए, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। रटने की जरूरत नहीं है गाइज, आई ऑलवेज फोकस द कंसेप्ट। और यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन का कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन का कंसेप्ट जो है वो ये आपकी बेसिक इक्वेशन है ना, इस बेसिक इक्वेशन को सिंपली टोटल कर लिया गया है। देखिए यहाँ y है, यहाँ मैंने सिग्मा y लिखा, y का टोटल कर लिया गया। यहाँ पर a है, इस a का टोटल यानी नंबर ऑफ ईयर्स के साथ इसका टोटल यानी नंबर ऑफ ईयर्स के साथ यहाँ पर a को शो किया गया है। इसी तरह से ये bx है ना, इसलिए इसका टोटल करके b सिग्मा x किया है। b तो अननोन वैल्यू है, वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो सिग्मा किसका होगा, सिग्मा x का होगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन सिंपली बनी है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, आपकी जो बेसिक इक्वेशन को टोटल किया गया है, नथिंग। द सेकंड इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब गाइज ये सेकंड इक्वेशन कैसे बनी है, देखिए, इस फर्स्ट इक्वेशन को यदि हम x से मल्टीप्लाई कर ले, इस फर्स्ट इक्वेशन को यदि हम x से मल्टीप्लाई कर ले तो ये वाली इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। देखिए, सिग्मा y को x से मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा एक्स वाई बन गया। एन ए को यदि x से मल्टीप्लाई करें और उनका टोटल करना होगा तो यहाँ पर a जो कि कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, x से मल्टीप्लाई हो गया है और फिर उसे हमने समेशन यानी सिग्मा कर दिया है। देन b सिग्मा x को यदि x से मल्टीप्लाई करें, सिंपल b सिग्मा एक्स स्क्वायर ही बनेगा। तो गाइज ये दो बेसिक इक्वेशन जो हमारी है, इस बेसिक इक्वेशन पर ये दो हम इन इक्वेशन के साथ काम करने वाले हैं। इन इक्वेशन को आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, अब आपको लग रहा है भाई मैथमेटिकली तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ग्राफिकल वे में इसको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ गाइज। ग्राफिकल वे और इजी हो जाता है, तो देखिए, और इंटरेस्टिंग भी है। किस तरह से, यदि मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूँ तो यहाँ पर ए वैल्यू या ट्रेंड वैल्यू कुछ इस तरह से हो सकती है। यदि मैं मानकर चल रही हूं कि मेरी इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो ऐसी कंडीशन में ये जो पॉइंट है ना गाइस, ये ए वैल्यू कहलाता है और ये जो ढलान है, ये जो इंक्रीमेंटल जो दिख रहा है वो है बी, जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ओ इट इज़ द ओरिजिन। हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो ओ एक्स को शो कर रही है और वर्टिकल लाइन है वो ओ वाई को शो कर रही है, यानी यहाँ पर सारी एक्स वैल्यूज़ होंगी। मींस जब हम टाइम सीरीज़ की बात करेंगे तो ईयर्स होंगे, मान लीजिए 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, वट जो भी आपकी वैल्यूज़ जो टाइम गिवन है उस टाइम को यहाँ पर एक्स वैल्यूज़ पर डिनोट किया जाएगा। और वाई वैल्यूज़ जो हैं उन वाई वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर डिनोट किया जाएगा। ये चीज़ें प्रोडक्शन हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, नंबर ऑफ स्कूल्स, वट जो भी आप करना चाहे, ये वाई वैल्यूज़ जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो गाइस ये जो ए है उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट, और इसका मतलब क्या होता है, इट इज द हाइट ऑफ लाइन
ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट दे रही हूँ। अबव ओरिजिन गाइस, अब देखिए इसका मतलब जब x हमारे पास 0 हो तो y a होगा। इट इज द, जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू जो होगी ना वो हमारा a को शो करेगा। ये हमारा ग्राफिकल कंसेप्ट है। जो a और b जो हमने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ली है, ये हमारी x वैल्यूज हो गई हैं, ये हमारी y वैल्यूज हो गई है। अब ये a और b का जो फंडा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। a जब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी और y की जो वैल्यू होगी वो हमारा a का कंसेप्ट होगा। इट इज मीन द हाइट ऑफ द लाइन अबव ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर क्या लाइन की हाइट है। इसी तरह से b की बात कर लेते हैं। b की बात करते हैं तो b क्या है? इट इज सिंपल स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, जो कि एक्स सीरीज में एक इकाई का परिवर्तन होने पर, एक यूनिट का चेंज होने पर वाई में क्या चेंज होता है। देखिए 2014 में क्या डेटा है उसे मैं यहाँ पर डिनोट करती हूँ। यदि एक्स यूनिट में किसी तरह का चेंज होता है तो वाई यूनिट में कितना चेंज हो रहा है, इट इज कॉल्ड द बी, इट इज द स्लोप, इट इज ढलान। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि ये बी प्लस में होगा ना गाइस तो आपकी इंक्रीजिंग ट्रेंड लाइन बनेगी, लेकिन यदि ये बी माइनस में हो ना तो इसका मतलब समझ जाइए कि ट्रेंड लाइन डिक्रीजिंग है, क्योंकि जो आपका चेंजेस हैं वो माइनस में हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। यहाँ चेंजेस जो हो रहे हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। सो गाइज आई थिंक इट इज़ सिंपल कि हम इसे ग्राफिकल वे में भी कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल लीस्ट स्क्वायर मेथड का कंसेप्ट था जिसे मैंने आज इस वीडियो में शो किया है। एट द एंड, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को पसंद करिए, लाइक का बटन क्लिक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन कंसेप्चुअल वीडियोस को समझ सके, सीख सके। और फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए। सो अगेन थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।